नमस्कार प्रिय सनातनी साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। यह वीडियो थोड़ा सा खास होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 3-4 किताबों के बारे में। ये बहुत सुंदर पुस्तकें हैं। अगर आप कहीं पूजन पाठ कराते हैं या खुद करते हैं या फिर कहीं यजमान के यहाँ जाते हैं, वो आपको कहते होंगे पंडित जी हमारे जीवन में ये समस्या है, ऐसी समस्या है, हमारे घर को थोड़ा सा देख लीजिए, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे जीवन में थोड़ा सा बदलाव आए, या कुछ ऐसे हमारे जीवन में नकारात्मक शक्तियों की वृद्धि हो गई है, उन सबसे बचने के लिए कुछ ऐसा टोना टोटका बताइए, या हमारे घर को एक बार देखिए, इस घर में किसी प्रकार का वास्तु दोष इत्यादि तो नहीं है, अगर वास्तु दोष है तो उसको दूर कैसे करेंगे। यानी कि आप कह सकते हैं कि पूरे उपचारों को आप बढ़िया से कैसे करा सकते हैं किसी यजमान के यहाँ, या अगर आप खुद कर रहे हैं पूजन, आप शास्त्रों की जानकारी रखना चाहते हैं, कुछ तंत्र मंत्र इत्यादि भी जानना चाहते हैं, वास्तु के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, तो ये 4 पुस्तकों को ध्यान पूर्वक देखिएगा। ऐसा ऐसा प्रयोग भी बताऊंगा बीच बीच में, और इन पुस्तकों को डिटेल में बताऊंगा। पहले समझिएगा, उसके बाद ही लेने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए आपको ले चलते हैं उन पुस्तकों के ऊपर। चलिए देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा हनुमद रहस्य। यह पुस्तक इसलिए सबसे पहले रखा गया है कि इस पुस्तक को आप समझिए। इस पुस्तक को अगर आप समझ गए तो फिर आप यह पुस्तक जरूर लेंगे। देखिए इस पुस्तक में क्या है, हनुमान जी के द्वारा बहुत सारी उपासनाएं बताई गई है। यानी कि हनुमान जी की उपासना करके आप किस प्रकार से बहुत से जीवन के संकटों को टार सकते हैं, एकदम विधिवत तरीके से इसमें बताया गया है। ठीक है, तो अगर आप यह पुस्तक लेंगे तो इसमें हनुमान जी से संबंधित जितने भी उपचार हैं, चाहे वो हनुमान जी का एक मुखी कवच हो या पंचमुखी कवच हो, हनुमान जी का शत्रुंजय स्तोत्र हो, या बहुत प्रकार का स्तोत्र इत्यादि, हनुमान जी से संबंधित तंत्र मंत्र से लेकर के स्तोत्र इत्यादि, कवच, दीपदान प्रयोग, यानी कि आप कह सकते हैं कि हनुमान जी के से लेकर के हनुमान जी से संबंधित जितने भी उपचार पूजन है वो सब देखिए, हनुमत व्रतोद्यापन विधि, ये सब कुछ इसमें डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, इस पुस्तक को अगर आप लेते हैं, मान लीजिए किसी यजमान के यहाँ पूजन ही कराना है, तो आप इस पुस्तक का प्रयोग करके हनुमान जी के विविध उपचारों का पूजन करा सकते हैं। एक इसमें स्तोत्र है शत्रुंजय स्तोत्र, उसका अगर आप पाठ कराते हैं तो किसी भी प्रकार से शत्रुओं पर विजय पाने के लिए वह स्तोत्र बहुत उपयोगी है। ठीक है, पंचमुखी कवच है, यहाँ पे सप्तमुखी हनुमत कवच इत्यादि सब कुछ इसमें डिटेल में दिया हुआ है। देख रहे हैं, सप्तमुख हनुमत कवचम। ठीक है, उसके पश्चात देखेंगे तो पंचमुख हनुमत कवचम, यानी कि सब कुछ इसमें बहुत डिटेल में दिया हुआ है। इसका आप पाठ भी कर सकते हैं, हवन भी करा सकते हैं, इससे यजमान के कल्याण के लिए बहुत उपयोगी होता है। हम लोग इसको बहुत जगह प्रयोग करते हैं, जिससे बहुत से यजमानों का कल्याण होता है, या आप खुद के जीवन में भी इसे लागू कर सकते हैं, विधिवत तरीके से इसका पाठ पूजन इत्यादि कर सकते हैं। तो ये एक पुस्तक बहुत सुंदर है। ठीक है, दूसरी पुस्तक है लाल किताब। जी हाँ, लाल किताब जो बहुत प्रचलित है आजकल के समय में, सोशल मीडिया पर भी बहुत प्रचलित है। तो आपको देखने को मार्केट में मिलेगा, बहुत प्रकार के लाल किताब उपलब्ध हैं। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे तो यह जो लाल किताब है, ये रुपेश प्रकाशन का यानी कि ठाकुर प्रसाद प्रकाशन की है यह पुस्तक, और बहुत सुंदर पुस्तक है। ठीक है, ठाकुर प्रसाद प्रकाशन की यह पुस्तक है, बहुत सुंदर और दिव्य पुस्तक है। इसकी एक बार विषय सूची मैं बता दे रहा हूं। देखिए इस लाल किताब में क्या है कि पहले तो ग्रहों का विवरण दिया हुआ है, ग्रह, राशि, नक्षत्र इत्यादि, और उसके पश्चात जब आप इसको अध्ययन करेंगे तो हर राशि का अलग अलग फल है। ठीक है, कौन से भाव में कौन सी राशि रहेगी, कौन से ग्रह रहेंगे तो उसका क्या फल है, और उसके पश्चात सभी का निवारण कैसे तंत्र मंत्र के द्वारा किया जाता है, वह सब कुछ इसमें बहुत डिटेल में दिया गया है। कौन से ग्रह किस भाव में रहेंगे तो उसका उपचार कैसे करेंगे, वो क्या फल देंगे, ये सब लाल किताब के अनुसार जो डिटेल में दिया होता है वो सब कुछ इसमें दिया गया है। देख पा रहे होंगे आप इसकी विषय सूची। ये सब गला रोग को कैसे ठीक कर सकते हैं, रोग एवं उपचार यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, गोचर का फल यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, विवाह विषयक विशिष्ट ज्ञान, विवाह किस आयु में होगी, समय शुद्धि, विवाह के अयोग्य वर कौन कौन से होते हैं, उसके बाद विवाह के योग्य वर कौन कौन से होते हैं, विवाह की दिशा कैसे हम जान सकते हैं, स्त्री के गुण एवं दोष का विचार कैसे करते हैं कुंडली के हिसाब से। तो लाल किताब का यह जो ग्रंथ है, ये आपको बहुत मोटा ग्रंथ नहीं है। ये देखिए इस प्रकार का ग्रंथ आपको दिखाई देगा। ये लाल किताब बहुत ज्यादा मोटा नहीं है, लेकिन हाँ बहुत ज्ञान इसमें अधिक है। ठीक है, इसका पृष्ठ देखेंगे तो पृष्ठ इसमें लगभग 500 पृष्ठ है। ठीक है, लगभग 500 पृष्ठ है। यह ग्रंथ बहुत ही सुंदर और दिव्य है। आप इस नंबर पर सामने आ रहा होगा, संपर्क करके इन सब पुस्तकों को हमसे मंगा सकते हैं। आप चाहे तो सोशल मीडिया में भी बहुत सारा
वेबसाइट है, वहां से कहीं से भी ले सकते हैं, और आप चाहें तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे तो वहां से भी आपको पुस्तकें डाक के माध्यम से भेज दी जाएगी। बहुत सुंदर यह पुस्तक है लाल किताब। उसके पश्चात एक पुस्तक आपको दिखाई दे रहा होगा, असली प्राचीन रावण संहिता। देखिए, रावण संहिता जो ग्रंथ था वो रावण के द्वारा लिखा गया था, और रावण का जो उपासना इत्यादि था। जैसे रावण संहिता क्या है, रावण की जीवन शैली और उनकी उपासना की सारी विधि, जो जो वो उपासना करते थे, तंत्र मंत्र यंत्र यक्षिणी इत्यादि जो भी साधना इत्यादि करते थे, वो सब कुछ इस ग्रंथ में दिया हुआ है। ठीक है, रावण संहिता तो बहुत मोटा मोटा भी आता है, जिसको आप देखकर ही नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, जितना मोटा किताब होगा आप अगर आप देख लेते हैं तो उसको पहले दूर से ही देख करके नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन इसको अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले रावण का जीवनी वृत्तांत दिया हुआ है। रावण कौन थे, उनकी क्या वंशावली थी, या उनके परिवार में कैसे कैसे क्या था, वो सब कुछ दिया हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे तो तंत्र मंत्र साधना इत्यादि भी इसमें दिया हुआ है। उसके पश्चात आगे देखेंगे तो यहाँ पे सभी प्रकार का तंत्र विषय दिया हुआ है। जैसे आप देखेंगे भूत प्रेत को झाड़ने का मंत्र दिया हुआ है, डाकनी साकनी को भगाने का मंत्र दिया हुआ है। उसके पश्चात आप देखेंगे तो यहाँ पे अन्न पचाने का मंत्र, नेत्र बाधा दूर करने का मंत्र, ताबीज इत्यादि, तांत्रिक टोने टोटके, गर्भाशय में जो विकार हो जाता है, बहुत से लोग कहते हैं पंडित जी हमारा गर्भ ही नहीं टिकता है, तो उसको भी दूर करने का, यानी कि बहुत प्रकार का यहाँ पे तंत्र इत्यादि दिया हुआ है। इधर भी उल्टेंगे पृष्ठ को तो यहाँ पे देखेंगे आपको बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, ये एक ग्रंथ कह सकते हैं आप तंत्र इत्यादि के मामले में बहुत बृहद ग्रंथ है। इसमें ऐसे ऐसे उपाय बताए गए हैं, इसको आप प्रयोग करते हैं। देखिए, कोई भी उपाय का प्रयोग सत्कर्म के लिए करना चाहिए, किसी की भलाई के लिए, किसी के कल्याण के लिए इन उपचारों का प्रयोग करना चाहिए। किसी के अनिष्ट के लिए कभी भी उपचार आप करेंगे, हो सकता है आपको तत्काल में लाभ हो जाए, लेकिन भविष्य में आपको बहुत ज्यादा ही हानि होगी। ठीक है, तो ये सब कुछ इसमें दिया हुआ है। इसमें ग्रहों का भी स्वरूप इत्यादि दिया हुआ है, ग्रहों का फल भी दिया हुआ है, कौन से ग्रह की युति होती है तो कैसा फल मिलता है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। विषय सूची इत्यादि बहुत डिटेल में यहाँ सब कुछ वर्णन किया गया है। उसके पश्चात यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो हर चीज का मुहूर्त इत्यादि भी इसमें थोड़ा बहुत दिया हुआ है, बहुत डिटेल में नहीं दिया हुआ है। बाकी जन्म कुंडली से लेकर के तंत्र मंत्र इत्यादि की विशेष विधि और विशेष टोने टोटके इत्यादि बहुत बृहद रूप में डिटेल में दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए आप किसी यजमान के घर जाते हैं और वो कहते हैं पंडित जी हमारे जीवन में बहुत संकट है, क्या करें, कैसे पूजन करें, कोई उपाय तत्काल बता दीजिए, ज्यादा पैसे नहीं खर्च करना चाहते हैं, तो छोटा मोटा टोना टोटका आप इस पुस्तक के माध्यम से, इस ग्रंथ के माध्यम से आप बता सकते हैं। ठीक है, उसके पश्चात एक और ग्रंथ है यहाँ पे, ये है बृहद सरल वास्तुशास्त्र। जी हाँ, आप कह सकते हैं कि घर के बारे में अगर आपको संपूर्ण जानकारी चाहिए वास्तु शास्त्र के बारे में तो आप इस ग्रंथ को ले सकते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर ग्रंथ है। इसमें वास्तुशास्त्र का अर्थ, उसका लक्षण, वास्तुशास्त्र कैसे बना, ये सब कुछ पहले डिटेल में दिया गया है। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो कौन सा भूमि कैसा होता है, कैसे आप सही भूमि की पहचान कर सकते हैं, कौन से मुख का घर अच्छा होता है, पूर्वाभिमुख घर कैसा होता है, दक्षिणाभिमुख कैसा घर होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि कोई कोई भूमि छिद्र वाला होता है उसका क्या फल मिलता है, उत्तरमुखी घर का क्या फल है। ये देख रहे हैं सभी घरों की विवरण, पानी की टंकी कहाँ होना चाहिए, स्नानागार यानी कि बाथरूम कहाँ होना चाहिए, लेटरिन कहाँ होना चाहिए, शौचालय, वो सब कुछ इसमें डिटेल में दिया हुआ है। देख रहे हैं घर में पूर्वजों की तस्वीर कहाँ होनी चाहिए, रसोई घर के लिए वास्तु, रसोई घर के लिए खाना पकाने की दिशा और प्लेटफॉर्म कैसी होनी चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो ब्रह्म स्थान कहाँ होना चाहिए, ये सब कुछ इसमें बताया गया है। सुनी सुनाई बातों से ज्यादा अच्छा है कि आप ग्रंथ को लेंगे, अध्ययन करेंगे तो वो ज्यादा आपके लिए फलदायी होगा। आप देखते होंगे बहुत से लोग कहते हैं कि घर के सामने इस वृक्ष को लगाना चाहिए, इस वृक्ष को नहीं लगाना चाहिए, तो आपके मन में सवाल आएगा कि भाई हम कैसे माने कि किस वृक्ष को लगाना चाहिए। तो यहाँ देखिए, अशोक वृक्ष का वास्तु में महत्व, केले के वृक्ष का वास्तु में महत्व, पीपल गुलर पाकड़ इत्यादि को कहाँ कैसे लगाएंगे, ये सब कुछ इसमें डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, अगर यह ग्रंथ लेते हैं आप तो इसमें सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है। उसके पश्चात यहाँ पे देखेंगे तो उपचार भी दिया हुआ है, जो आजकल फेंगशुई का उपचार जो बताते हैं लोग सोशल मीडिया पर वास्तुशास्त्र में, वो सब इसमें एकदम डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप लास्ट में आएंगे तो यंत्रों का उपचार भी दिया हुआ है, यंत्र और मंत्रों का उपचार भी, विविध वास्तु दोष निवारण उपाय,
यहाँ पे देखेंगे तो ईशान कोण में क्या रखा जाए तो उसका उपाय हो जाएगा, वायव्य कोण का यंत्र क्या होता है, शनि तारा कौन से यंत्र होते हैं, टोने टुटके कौन से किया जाए कि ताकि वास्तु दोष उसमें दूर हो जाए। ठीक है, ये सब कुछ इसमें बहुत डिटेल में दिया हुआ है। भवन के मुख्य द्वार पर घुड़माल का टोटका, तुलसी तथा केले के वृक्ष लगाने का टोटका कहाँ कैसे लगाएं, ये सब कुछ आप एक ग्रंथ में अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 मुख्य ग्रंथ हमने लाया है। इसको आप देखिएगा, इन चारों ग्रंथों को अगर आप लेते हैं, अध्ययन करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। ये आपके ऊपर है, आप देखिए इसको डिटेल में समझिए और उसके बाद लीजिए। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो नहीं भी ले सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि इन ग्रंथों को अपने पास रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? जब भी आपको फ्री समय मिले थोड़ा सा अध्ययन कीजिए। कोई उपचार देखना है तब अध्ययन कीजिए, किसी प्रकार का ज्ञान हासिल करना है तब अध्ययन कीजिए। जब अध्ययन करेंगे तभी ज्ञान होगा। कहा भी गया है पुस्तके भवति पंडिता, पंडित के पास पुस्तक होनी चाहिए। और अगर आप सामान्य व्यक्ति हैं, अगर घर में आप पूजन पाठ करते हैं, खुद की जानकारी के लिए कोई ग्रंथ ढूंढ रहे हैं, तो भी आप इन ग्रंथों का अवलोकन कर सकते हैं, इन ग्रंथों को देख सकते हैं। उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगा। इन पुस्तकों को अगर आप हमसे मंगाना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, आपको डाक के द्वारा विधिवत तरीके से, एकदम बढ़िया तरीके से आपके घर पर पहुंचा दिया जाएगा इन ग्रंथों को। ठीक है, इतना प्रेम और धैर्य से संपूर्ण वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी।